अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दावत इस्लाम की राह में यानी कि इस्लाम जिन्होंने कबूल किया है उनके उन मुसलमानों पर कुफ़ार मक्का ने क्या क्या जुल्म किया, मैंने पहली वीडियो में बताई थी। और आज चंद मुसलमानों के बारे में मैं फिर आज आपको बताती हूँ। इसी तरह हज़रत उमर बिन फ़रियाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इस कदर मारा जाता था कि उनके जिस्म की बोटी बोटी दर्दमंद हो जाती थी। हज़रत बीबी लुबनिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो लौंडी थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जब आप कुफ्र की हालत में थे यानी कि जब आप ईमान नहीं लाए थे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपनी लौंडी को, इस गरीब लौंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते थे। मगर हज़रत लुबनिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उफ नहीं करती थी, बल्कि निहायत ज़रात व इस्तक़लाल के साथ कहती थीं कि ए उमर, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे ज़रूर इंतकाम लेगा। हज़रत ज़बीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने की बांदी थी यानी कि नौकरानी थी। आप ये मुसलमान हो गई तो उनको इस कदर काफिरों ने मारा कि इनकी आंखें जाती रही, यानी कि आप नाबीना हो गई, अंधी हो गई आप। मगर खुदावंद ताला ने हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर इनकी आंखों में रोशनी अता फरमाई। तो मुशरिकीन कहने लगे, काफिर लोग कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। इसी तरह हज़रत बीबी महदिया और हज़रत बीबी उम्मे उबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बांदियाँ थीं यानी कि नौकरानियाँ थीं। आप दोनों इस्लाम लाने के बाद में कुफ़ार मक्का इन दोनों को तरह तरह की तकलीफ़ें देकर बेपनाह अज़ियतें देते थे, मगर ये अल्लाह वालियाँ सब्र व शुक्र के साथ इन बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलती रहती थीं, मगर इस्लाम से इनके कदम नहीं डगमगाए। हज़रत यारगार मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ बासफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस किस तरह इस्लाम पर अपनी दौलत निसार की, और इसकी एक झलक ये है कि आपने इन गरीब व बेकस मुसलमानों में से अक्सर कईयों की जान बचाई है। आपने हज़रत बिलाल व आम्र बिन फ़रियाह व अबू फ़कियह व लुबनिया व ज़रनिया व नाहिदिया व उबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन तमाम ग़ुलामों को बड़ी बड़ी कीमतें देकर ख़रीदा और सबको आज़ाद कर दिया। इन मुज़ालिमून को काफिरों की अज़ियत से बचाई है, यानी कि इन मुसलमानों को आपने काफिरों की अज़ियत और परेशानियों से बचा लिया था। हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दामन इस्लाम में आए तो मक्का में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। आप ये रोज़ाना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे, और रोज़ाना कुफ़ार कुरैश इनको इस कदर मारते थे कि ये लहूलुहान हो जाते थे। और इन दिनों में जमजम के सिवा कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता था इनको। वजह रहे कि कुफ़ार मक्का, यानी कि ये नहीं सोचना कि कुफ़ार मक्का ने ये सुलूक सिर्फ गरीबों और ग़ुलामों के साथ ही महदूद रखा, बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े बड़े मालदारों और रईसों को भी इन जालिमों ने नहीं बख्शा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहर मक्का के एक बहुत बड़े मालदार और बहुत बड़े आदमी थे, मगर इनको भी हरम काबा में कुफ़ार कुरैश ने इस कदर मारा कि इनका सर खून से लस्त पस्त हो गया। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो निहायत मालदार और असबाब इक़्तिदार थे, जब ये मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि ख़ानदान के चचा इनको रस्सियों में जकड़कर खूब मारते थे। इस तरह हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े रौबदार और दबदबे वाले आदमी थे, मगर इन्होंने जब इस्लाम को कबूल किया तो इनके चचा इनको चटाई में लपेट कर इनकी नाक में धुआं देते थे, जिससे इनका दम घुटने लगता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा ज़ाद भाई और बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने जाह व अज़ाज़ वाले
रईस थे, मगर जब इनके इस्लाम का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला तो उनको रस्सी में बांध कर मारा। और साथ ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन हज़रत बीबी फातिमा बिन्त अल खत्ताब को इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इनके कान के जेवर गिर पड़े नीचे और चेहरे से खून जारी हो गया, खून बहने लगा। इस कदर अजियत देते थे, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो कितने रईस आदमी हो। लेकिन इस्लाम जिन्होंने भी कबूल किया है, इन कुफारों ने किसी को भी नहीं बख्शा, सबके साथ में जुल्म व सितम ढाए हैं। मगर ये बात याद रहे आपको दोस्तों कि इतने जुल्म व सितम सहने के बावजूद इन लोगों ने, इन मुसलमानों ने अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा। बावजूद कितने ही जुल्म उन्होंने किए, लेकिन वो हमेशा अपने इस्लाम की राह पे रहे और जुल्म को बर्दाश्त किया उन्होंने।